की इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगने वाले हैं, तो आपसे लास्ट तक जरूर बने रहे। करा प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। प्रश्न में पहला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश ने स्थापना की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश से हुई है? स्वीडन से। किसे? स्वीडन से हुई है। प्रश्न नंबर 3, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके? अल्फ्रेड नोबेल के क्या होता है? स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता पर बनी एक फीचर फिल्म को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। किससे? फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण परिरक्षण के लिए ग्लोबल 500 क्या पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण प्रतिरक्षक के लिए ग्लोबल 500 दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में। धनवंतरी कौन सी? धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किसे? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेतकुल में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेतकुल में दिया जाता है। असाधारण योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें देता है? असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भट्टानगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो कब से दिया जा रहा है? 1965 से क्या दिया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है 1965 से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला? मेहरगढ़। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से मिला है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। उसके बाद पहिए का आविष्कार किस काल में है? नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त क्या था? जौ और यव। क्या था? जौ और यव। क्या था? जौ और यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम लाया गया धातु कौन था? तांबा। क्या था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है? भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल व सुतकोता में था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल व सुतकोता में है। कहाँ? लोथल व सुतकोता में है। चलिए, तो यहाँ से 19 फरवरी 2025 से करंट अफेयर देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसे भारत का एक नया चुनाव आयुक्त CEAC बनाया गया? किसको बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया। किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। किसको? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त का CEC बनाया गया? किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2,
करा हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन रखा है? तो किसमें? ओमान में। किसमें? ओमान में एस जयशंकर ने आयोजित किया है हिंद महासागर सम्मेलन। करा हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके प्रक्षेपण के लिए एक वर्षीय मतलब पायलट कार्यक्रम है? किसके लिए? शहरी भूमि के लिए। किसके? शहरी भूमि के लिए क्या क्या नक्शा प्रोग्राम तैयार किया गया है? कराया किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? किसने किया? भारत किया है। कराया रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किसने विकसित किया है? तो भारत। किसने किया है? भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 कराया कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। करा है हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पार्ली जलाने वाला दिल्ली एनसीआर के पीएम 2.5 में केवल 10% योगदान था। कितना? 14% योगदान था। कितना? 14% योगदान था। कितना? 14% योगदान था। करा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंक कितना है? तो कितना? 22वां है। कितना? 22वां है। करालॉजिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में कितना श्रेणी है? 22वां। कितना? 22वां है। कितना? 22वां है। करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई वाला खिलाड़ी था? तो कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला 2024 में कौन सा खिलाड़ी था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। करा हाल ही में किस आईटी संस्थान ने कृषि उत्पादक को संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजीकरण तकनीकी अपनाई है? आईआईटी कानपुर। कौन था? आईआईटी कानपुर। क्या है? क्या है? क्या कृषि संरक्षित को लिए एक निजीकरण तकनीकी का विकास किया है? करा यूक्रेन दुधवा पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? एनिमल मैक्रो द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 करा हाल ही में किसे फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है? किसको? एनटीपीसी लिमिटेड। इसको एनटीपीसी लिमिटेड को किया गया, सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 हाल ही में भारत ने डैश देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है? किसको? यूरोप के साथ। किसको? यूरोप के साथ। किसको? यूरोप के साथ। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 करा हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ दुनिया की कल्पना करे और अभियान शुरू किया गया है? किसमें? यूनेस्को। किसको? यूनेस्को का। करा किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फायर रेटर सम्मेलन आयोजित किया गया? किसमें? म्यूनिख और जर्मन में। करा हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे पहला स्मार्ट एआई ग्रोक 3 को लॉन्च किया है? किसने? एलन मस्क। किसने? एलन मस्क ने किया है। करा भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा मरुस्थलीय है? सहारा मरुस्थलीय। कौन है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय सहारा मरुस्थलीय है।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। करा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत श्रृंखला? कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। करा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 में। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। करा है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी ने नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ था, जिसके अंत में मराठा राज की स्थापना हुई थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईस्वी। 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उसका कह रहा है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? सेनापति शाहजाजी भोसले थे, जिन्हें बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे की राजेंद्र प्रताप प्राप्त किया था। शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी अपनी माता और अभिवादक दादा कौंडदेव के मार्गदर्शन के लिए शिवाजी कम उम्र में विजय प्राप्त निकल गए थे। कहाँ गए थे? निकल गए थे। जलावी पर कब्जे ने शिवाजी को मालवा के पठार पर मुखिया बना दिया था, जिससे उनके क्षेत्र में विस्तार का पथ प्रस्तुत किया गया था। शिवाजी को 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में मराठा राज के रूप में ताज बनाया गया था। छत्रपति सार्थक क्षत्रिय कुलवंत और सहदेव वंश को क्या गया था? शिवाजी का जन्म मृत्यु कब हुआ था? 3 अप्रैल। कब हुआ था? 3 अप्रैल। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1680 में। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी क्या होता? मृत्यु हो गया था। चलिए आज के तक मित्र तो जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रखने वाले जो कि आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 352 में क्या राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की घोषणा है करते हैं? कितना? 352 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा कहाँ वर्तमान में? कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। प्रश्न नंबर 3 डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए खोज किसने किया था? जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। प्रश्न नंबर 4 भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 विश्व वार्मिंग के लिए कौन सा गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। वैश्विक वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेवार गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा विदेश विद्वान सलाह देता था? तो कौन सा चाणक्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको विदेशी विद्वान कौन सलाह देते थे? चाणक्य। चाणक्य तो सलाह देते थे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को। क्या पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? क्या पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में क्या था? ध्वस्त कर दिया था। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में कौन सी जारी करता है? कौन जारी करता है? तो भारतीय वन संरक्षण एफएसआई जारी करता है। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला का पुराना नाम क्या था? मुबारक एक किला। लाल किला का पुराना नाम क्या था?
मुबारक एक किला। अनुसूची, अनुसूची पहली अनुसूची में है देश और 28 राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची में क्या है? देश और 28 राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन। तीसरी अनुसूची में क्या था? शपथ संबंधित उल्लेख। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधित उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में क्या है? देश और 28 राज्य का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन। तीसरी अनुसूची में है शपथ संबंधित उल्लेख। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। उसके बाद पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का क्या है? जनजातीय प्रशासन है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय क्या? जनजातीय प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल भाषा 14 थी, जो कि बाद में कितना 8 भाषा जोड़े गए। 15वीं भाषा सिंधी है। उसका नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधित क्या है? नवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो कि 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। उसके बाद क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद 12वां अनुसूची है। क्या है? 12वां अनुसूची को 74वां संविधान 1992 में जोड़ा गया था। 12वां अनुसूची में क्या है? नगर निकाय का प्रावधान। एक्सरे का खोजकर्ता। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? विल्हेम कॉनराड ने किया था। उसके बाद गामा किरणें खोज किसने किया था? तो गामा खोज के पॉल विलाट। गामा किरणें खोज किसने किया था? पॉल विलाट। किसने किया था? पॉल विलाट किया था। किसने किया था? पॉल विलाट। उसके बाद एमआरआई की खोज किसने किया था? तो रेमंड वाहन दमादियन। एमआरआई की खोज किसने किया था? रेमंड वाहन दमादियन खोज किया था। उसका डीएनए खोज किसने किया था? डीएनए खोज किया जेम्स वाट्स एम फ्रांसिस क्रिक। डीएनए खोज किसने किया था? जेम्स वाट एम फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इंसुलिन खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। इंसुलिन खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। उसके बाद एस्पिरिन का खोज किसने किया था? तो फेलिसिक हॉफमैन ने किया था। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। उसके बाद मलेरिया रोधी कुनेन का खोज किसने किया था? चार्ल्स मैडम डई ला कोंडामाइन। उसके बाद है सिंथेटिक ड्रग्स खोज किसने? पॉल एलिक ने किया था। किसने? पॉल एलिक ने किया था। क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया था? तो सैमुअल गुथरी ने किया था। चेचक काटे का खोज किसने किया था? एडवर्ड जनर। चेचक काटे का खोज किसने किया था? एडवर्ड जनर। किसने? एडवर्ड जनर ने किया था। रेबीज का टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किसने किया था? लुई पास्चर। रेबीज का टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद टीबी का टीका खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट क्लेमेट और केमेली गुरियन ने किया था। पोलियो का टीका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन ने किया था।
पीला बुखार का टीका खोज किसने किया था? तो मैक्स थेलर किसने किया था? मैक्स थेलर ने किया था। विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो मतलब मैककोलम एमलर मैकमोकलम ने किया था। विटामिन बी का खोज किसने किया था? तो उमेटारो सुजुकी और केसिमीट फंक ने किया था। उसको विटामिन सी खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट सेंट गयोरगी ने किसने किया था। विटामिन डी खोज किसने किया था? तो एडवर्ड मोल्बनी ने किया था। एस्टेथोस्कोप खोज किसने किया था? रेने लेनेक ने किया था। उसके बाद सिस्मोग्राफर खोज किसने किया था? सैमुअल वान बेस। सिस्मोमीटर का खोज किसने किया था? सैमुअल वान बेस ने किया था। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी खोज किसने किया था? विलियम्स किसने किया था? विलियम्स किसने किया था? विलम एंथोवन ने किया था। हृदय प्रतिरोधापन खोज किसने किया था? तो क्रिस्टाइन बर्नगर्स ने किया था। एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? तो सेल्वान वाक्समैन ने किया था। हेमोपैथी को खोज किसने किया था? सेमुअल हेनीमैन ने किया था। किसने? सेमुअल हेनीमैन ने किया था। चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।